हेलो एवरीवन। तो हम पहुंच चुके हैं उज्जैन महाकाल। बहुत दिनों से हमारा प्लान चल रहा था कि हम उज्जैन महाकाल जाएंगे जाएंगे जाएंगे, और एट लास्ट फाइनली हम यहाँ पे आ गए हैं। और ट्रेन में आते वक्त पापा की जो फुटवेयर थी वो चोरी हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई, या फिर किसी लगेज के अंदर घुस गया, कहाँ चल गया पता नहीं। तो हम यहाँ पे जैसे ही उज्जैन पहुंचे, हम अपने होटल में चेक इन किए, फिर उसके बाद हम सीधा निकल गए थे मार्केट की ओर। चप्पल दुकान की पापा का चप्पल भुला गया, और उसके बाद हमने पापा के लिए फुटवेयर लिया, और फुटवेयर लेते लेते यहाँ पे रामनवमी का रैली निकलना स्टार्ट हो गया था। बहुत सुंदर नज़ारा था। हम विश्वास नहीं कर सकते कि वहाँ इतना सुंदर रामनवमी का रैली निकल सकता है। मतलब रात बन गया था उस दिन। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब उज्जैन इतना खूबसूरत होगा, महाकाल मंदिर के सामने इतना ज़्यादा खूबसूरत मार्केट होगा, मुझे पता नहीं था। और वहाँ खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। फिर यहाँ धीरे धीरे एक बाय एक करके झांकी निकली जा रही थी रामनवमी के लिए। बहुत सुंदर सुंदर झांकियाँ यहाँ पे आ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरे पापा यहाँ पे हाय बोलने की जगह बाय बोल रहे थे। यहाँ के मतलब डॉग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर और तगड़े थे। फिर यहाँ पे मिल रही थी मलाई दूध, तो मम्मी को उसे देख के बहुत पीने का मन किया, तो हम यहाँ मम्मी के लिए दे रहे थे। फिर उसके बाद पापा चले जाते हैं खाने के लिए। मम्मी यहाँ पे अपना खाना पैकिंग करवा लेती है, वो होटल में खाती हैं। मैं कुछ नहीं खाती क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं था। खाना लेते वक्त यहाँ पे और भी ज़्यादा रामनवमी के झांकियाँ आते जा रहे थे। यहाँ लोग बहुत सारे डांस वगैरह कर रहे थे, तलवारबाजी हो रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हम हो चुके हैं रेडी, और कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे मंदिर के लिए। तो बहुत जल्दी सोचे थे कि 3 बजे तक निकल जाएंगे, बट उठने में थोड़ा लेट हो गया। रात में 12:30 करीब हम लोग रूम आए थे। तो फिर ठीक है, मैनेजेबल है। लेकिन भस्म आरती हम नहीं देख पाए क्योंकि उसका ऑनलाइन टिकट होता है 2-3 महीने पहले ही, तो ये चीज़ हम नहीं कर पाए। बट कोई बात नहीं, दर्शन करेंगे ज़रूर। तो हम लोग कुछ देर में जाते हैं मंदिर के लिए, जाते हैं बाबा से मिलने के लिए। कुछ ही देर में हम निकलेंगे तो हमारा दर्शन होगा। और यहाँ हम निकल चुके हैं मंदिर की ओर। और बुकिंग करते टाइम मैंने ध्यान में रखा था कि मंदिर और होटल का बीच का डिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, ताकि वॉकिंग डिस्टेंस हो और हमें कोई ट्रांसपोर्ट ना लेना पड़े। तो एकदम 50 मीटर की दूरी पे हमारा मंदिर था, और बाय वॉक हम आसानी से चले गए थे। बस एक गली टर्न लेना था और मंदिर सामने था। बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह हम लोग निकले थे। भस्म आरती तो हम नहीं अटेंड कर पाए क्योंकि उसका टिकट हमने नहीं लिया था, वो ऑनलाइन बुकिंग होता है 2-3 महीने पहले से, तो वो हम नहीं कर पाए। तो हम भस्म आरती नहीं देख पाए। उसके बजाय हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी से जाके दर्शन कर लिए। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा भीड़ था उस दिन भी। 5 बजे करीब हम निकले थे होटल से, और 5:30 अराउंड लाइन में लगे 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 हमें 6 साढ़े 6 हो गया था। बहुत देर हो चुकी थी। और यहाँ लाइन शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा खाली था, बट जैसे जैसे हम अंदर जाते गए भीड़ बढ़ती गई। लाइन में जाते जाते हमने साइड में बहुत सारा आर्किटेक्चर देखा। बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर बना हुआ था, भगवान जी का, शिव जी का, बहुत सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर था। फिर हम एंट्रेंस गेट के सामने एकदम रुक गए थे। वहाँ से फिर लाइन स्टार्ट होता है दूसरा, जहाँ से हमें आरती पहले कॉरिडोर से ही दिखाया जाता है। इस मंदिर की यही खूबी है कि सारे डॉग्स अलाउड हैं अंदर में। कोई कहीं भी सो जाता है, बैठ जाता है, कोई कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता है, ना भगाता है। बहुत अच्छा लगता है। महाकाल के मंदिर में होता है, एटलीस्ट सारे मंदिर में ये होना चाहिए। और फिर जैसे जैसे मंदिर का द्वार सामने आ रहा था, लोग यहाँ एकदम दौड़ दौड़ के जा रहे थे सामने से दर्शन लेने के लिए। यहाँ पे बहुत लोग भागा दौड़ी कर रहे थे।
स्पेस था तो दौड़ भी रहे थे, तो ज़्यादा किसी को कुछ हर्ट वगैरह नहीं हो रहा था, तो हम भी यहाँ पे जल्दी जल्दी जा रहे थे ताकि हमें भी सामने से दर्शन मिले। सामने से तो नहीं, क्योंकि सामने तो वीआईपी एंट्री होती है, थोड़े से दूर पे बालकोनी तरफ से मिल जाता है दर्शन। मुझे तो लगता है सामने से ज़्यादा बालकोनी वाले से ज़्यादा अच्छा दर्शन मिल जाता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे थे कि सामने वाले जो लोग हैं वो लोग लाइन लगा के थे, तो वो लोग आगे पीछे देख ही नहीं पा रहे थे भगवान को, लेकिन जो बालकोनी से जो जा रही थी लाइनें, जो वीआईपी एंट्री वाली नहीं थी, उन्हें दूर से भी भगवान दिख जा रहे थे। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट जो वीआईपी वाले नहीं है उनको पीछे से ही बहुत अच्छा दर्शन हो जा रहा है। दर्शन होने के बाद फिर हम निकल गए थे कॉरिडोर की तरफ, वहाँ पे सारे नज़ारे देखने के लिए। बहुत अच्छे-अच्छे जो आर्किटेक्चर्स वगैरह बने थे और ये साइड लोकेशंस कॉरिडोर का बहुत अच्छा लग रहा था। हम जा रहे हैं फ्रंट गेट की ओर, क्योंकि हम लोग फ्रंट गेट नहीं देखे थे। मम्मी धीरे धीरे आ रही है। का नज़ारा, कॉरिडोर इतना ज़्यादा लंबा है कि फ्रंट गेट वाला जो मंदिर था वो बहुत ज़्यादा दूर था, वो भारत माता मंदिर पार करने के बाद मिल रहा था। मतलब पूछ-पूछ के जाना पड़ रहा था कि लिटरली कि कौन-सा रास्ता किधर जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बहुत बड़ा ही कैंपस है मंदिर का कि आपको खोज-खोज के फिर हम वहाँ से आने के बाद चाय पिए, क्योंकि हम सुबह से कुछ नहीं खाए थे और मैं पिछले रात भी कुछ नहीं खाई थी, तो मैं सोची चाय से शुरुआत करती हूँ, तो मैंने चाय पिया यहाँ पे। फिर हम गए थे रूम, फिर चेक इन किए वहाँ जाके, फिर हम निकल गए थे फ्रेशन अप होके काल भैरव की मंदिर के लिए, और भी जितने सारे भी पॉइंट्स है, गदकाली का टेम्पल, वो सब के लिए अब हम निकल चुके थे। अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर। मंदिर के बाहर आपके बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे काल भैरव या अदर जितने भी पॉइंट्स है उज्जैन का वो सब दिखाएंगे। वो बहुत ज़्यादा पैसा बोलेंगे, 700-800 तक चले जाएंगे, बट आपको बहुत बार्गेन करना है। 500 टू 400 तक में आप पूरा पॉइंट्स घूम सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दूर जाते हैं तो प्राइस वेरी कर सकता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग, मतलब जैसे अगर आपको 4-5 टेम्पल घूमना है, काल भैरव हो गया या गदकाली का टेम्पल हो गया या और 2-3 पॉइंट्स हो गए, तो उसके लिए आप 4 टू 500 तक में आराम से कवर हो सकता है। लेकिन अगर आप उसके ज़्यादा दूर जाएंगे, लाइक त्रिवेणी संगम वगैरह भी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। हम वहाँ नहीं गए थे, हम 3-4 पॉइंट ही घूम लिए थे, क्योंकि हमारे लिए काल भैरव का दर्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो रूट से जाते वक्त सबसे पहला मंदिर आता है गदकाली का टेम्पल, जो एक शक्ति पीठ है माँ काली का। तो हम सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ही भीड़ होता है, बट ठीक से अच्छे से हमारा दर्शन हो जाता है। फिर हम आ जाते हैं विद्यालय, जहाँ पे सुदामा और श्री कृष्ण जी ने अपना पढ़ाई पूरा किया था। जितना भी एस्ट्रोनॉमी से लेकर जितने सारे भी स्किल्स थे, पढ़ाई थी, आर्ट एंड क्राफ्ट थे, म्यूज़िक था, ये सब चीज़ जहाँ उन्होंने कवर किया था, हम वहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ था 64 आर्ट फॉर्म्स जो उन्होंने पूरा सीखा था। और ये था गोमती कुंड जो खुद से निकली थी। कहा जाता है कि महर्षि जब भी विद्यालय पढ़ाने जाते थे तो उन्हें लेट हो जाता था, क्योंकि वो यहाँ पे आके पहले स्नान करते थे, तब जाके वो जाते थे अब विद्यालय सबको पढ़ाने के लिए। और यहाँ पे पूरा 64 फॉर्म्स ऑफ जितने सारे भी आर्ट है उनका पूरा पिक्चर्स लगाया हुआ था कि क्या क्या होता था 64 फॉर्म्स में, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या पढ़ाई हुआ करते थे, वो सब चीज़ की तस्वीरें यहाँ लगी हुई थी। अच्छे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था। टीका कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग गया, ये मम्मी का काम है। छोटा फिर यहाँ पे एक झोपड़ी टाइप का बना हुआ था, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महर्षि कैसे सबको पढ़ा रहे थे, सुदामा जी, कृष्ण जी को। वहाँ से हम आ गए मंगलनाथ जी का मंदिर, जहाँ कहा जाता है कि किसी के भी ग्रह में कोई दोष हो, मंगल दोष हो, कुछ भी इशू हो, यहाँ पे उनका पूजा होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह किया जाता है। फिर यहाँ पे आप सामने से जाके पूजा भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। फिर यहाँ पे हम चले गए दर्शन करने के बाद शिप्रा नदी के पास। ये शिप्रा नदी है जहाँ पे पहले स्नान किया जाता है, उसके बाद कहा जाता है अंदर जाके पूजा कराया जाता है मंगल दोष का, मंगल शांति का। फिर वहाँ से हम आ गए थे काल भैरव जी का मंदिर, जिसका हमें बहुत देर से इंतज़ार था।
हम आ गए थे काल भैरव जी का मंदिर और इतना भीड़ कि मैं बता नहीं सकती कि यहाँ जैसे जैसे 10-11 बज जाता है यहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है, इतना ज़्यादा लाइन। मैं तो कहूँगी आप अपने जो भी पानी है वगैरह है वो सब लेके आए, नहीं भी लेके आए हो तो वहाँ लाइन के बीचों बीच में बहुत सारे पानी बेचने वाले लड़के लोग मिल जाते हैं, वो आपको पानी वगैरह दे देंगे। इतना ज़्यादा भीड़ था और बहुत इंतज़ार लाइन के बाद हमें मौका मिला काल भैरव जी का मेन द्वार में एंटर करने का। वहाँ जाके भी लाइन ख़त्म नहीं होती है, वहाँ जाके भी मैं मम्मी पापा हम तीनों बिखर जाते हैं, मतलब कोई कहीं पीछे हो जाता है, कोई आगे हो जाता है, इतना ज़्यादा भीड़ और ऊपर से इतने लोग, मतलब यहाँ धक्का वगैरह देते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मंदिर में भी ये सब होता है, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता है। यहाँ ऐसे नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि सबको अपना अपना फैमिली के साथ रहना है, समझ जाता है। सबने मतलब एक हाथ पकड़ पकड़ के लाइन बना रखा है कि कोई अलग ना हो पाए, उसकी वजह से दूसरे फैमिलीज़ को भी प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगी अगर आप जा रहे हो तो सामने वाले की भी फैमिली को देखिए कि वो भी किसी के साथ आए हैं। अगर आप अपने फैमिली का चिंता करते हैं तो सामने वाला का भी तो फैमिली है। जैसे जैसे हम शिवलिंग की तरफ पहुँचे दर्शन करने के लिए, वैसे वैसे लाइन इतना ज़्यादा धक्का मुक्की होता है कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ सामने में पशुपति नाथ जी का जो मूर्ति रखा हुआ था, उन्हें पकड़ने के लिए साइड से लाइन धक्का दे रही है, मतलब मैं तो लिटरली गिरने वाली थी। फाइनली हमारा दर्शन हो जाता है, फिर हम निकल चलते हैं अपने होटल की ओर। फिर शाम में हम निकलते हैं कॉरिडोर की तरफ महाकाल टेम्पल का। वहाँ तो शाम में आरती भी होती है, फिर उसके बाद शाम में एक लाइट शो भी होता है, पर हम वो अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा रात में ट्रेन था खाटू श्याम जी के लिए, तो हम शाम का जो आरती है वो भी अटेंड नहीं कर पाए। ना ही जो रात में एक अच्छा सा लाइट शो होता है वो भी हम नहीं देख पाए। तो हम बस शाम का ऐसे ही देख रहे थे, अगल बगल का जितना भी नज़ारा था बहुत सुंदर लग रहा था काफ़ी, तो वही सब हम लोग देख रहे थे शाम में। वहाँ पे आगे जाएंगे कॉरिडोर में, चलो चलो। को उठा नहीं जा रहा। चल चल। मम्मी मैं कितनी सुंदर आ रही हूँ। फिर यहाँ पे आ गया था ब्रिज, यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिख रहा था, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, लोग यहाँ से बहुत फ़ोटोज़ ले रहे थे। फिर हम आ गए बाहर और पापा का हो गया था पेट थोड़ा ख़राब, तो वो यहाँ पे पी रहे थे जलजीरा पानी। मैं भी सोची पी लूँ, मुझे तो ये सब पीना बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था ये पीना, बहुत टेस्टी भी था। मी आई है चाय पीने। चाय मिलिए आपको आपका दवाई। चाय पीने के बाद हम निकल चलते हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि अब हमारा जयपुर के लिए ट्रेन है, वहाँ से हमें खाटू जाना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।